नमस्कार, जय हिंद। आइए बात करें इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की। इस एक्ट के द्वारा जो एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उनको बढ़ाया गया। इसके अलावा जो फंक्शंस थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उनको भी बढ़ा दिया गया और उनको पावर दे दी गई रिगार्डिंग डिस्कसिंग द बजट और एड्रेसिंग क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव। इसके अलावा इस एक्ट के द्वारा ये भी कहा गया कि जो नॉमिनेशन होगी कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो होगी वाइसराय के जरिए ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। और ये कहा गया कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो नॉन ऑफिशियल मेंबर की नॉमिनेशन होगी वो गवर्नर के जरिए की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनसिपलिटीज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशंस, जमींदार एंड चैम्बर्स। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इस एक्ट के द्वारा लिमिटेड और इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर द यूज ऑफ इलेक्शन इस्तेमाल किया गया रिगार्डिंग the filling up of some of the non-official members seats in both central legislative council और provincial legislative council। लेकिन ये बात जानने वाली है कि इस एक्ट में कहीं भी इलेक्शन का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन ये प्रोसेस जो नॉमिनेशन का प्रोसेस है, इसको डिस्क्राइब किया गया कि ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर चुने जाएंगे ऑन द बेस ऑफ नॉमिनेशन बाय सम रिकमेंडिंग बॉडीज। तो ये रही जानकारी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की। अगले एक्ट में बात करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 की। धन्यवाद, जय हिंद।